हाय गाइस, आई एम डॉक्टर रजत। आज हम कर रहे हैं अपर इम्प्लांट की सर्जरी। टोटल 7 दांत निकाले हैं। पेशेंट मेरे पास आया है कनाडा से, वर्किंग इन कैलिफोर्निया। अब ऐसे केसेस में आपको देखना पड़ता है कि आपको इमीडिएट लोडिंग देनी है। पहले तो जैसे मैंने बोला एक्सट्रैक्शन। अब अपर के मैक्सिला में बोन होती है बड़ी सॉफ्ट, और एक्सट्रैक्शन करना, उसके बाद क्रेस्टोटमी करना, बोन का लेवल देखना, फुल थिकनेस फ्लैप रेस करना, नेसल फ्लोर को देखना, उसके बाद साइनस फ्लोर की हाइट देखने का है। आपको पता होना चाहिए कि आप कितने इम्प्लांट प्लेस करने वाले हैं। आइडियली मैक्सिला के केसेस में आपको इम्प्लांट प्लेस करने होते हैं फर्स्ट मोलर तक। आप एक इम्प्लांट प्रीमोलर में डाल सकते हैं, मोलर में, एंड यू कैन प्लेस इट ऑन द लैटरल्स। अब मैंने अपर में जो दांत निकाले हैं, एट्रोमैटिक एक्सट्रैक्शन, फुल थिकनेस फ्लैप, एक अच्छा सुंदर फ्लैप, आपको पूरा फ्लोर दिखना चाहिए। मैंने एंगेज किया है। अपर में मैंने डाले हैं, जैसे मैंने हमेशा बोला है, ऊपर के एरिया में आपके पास 16 mm के लंबे इम्प्लांट, स्ट्रॉमैन BLX इम्प्लांट्स। एंगेज किया फ्लोर को 16 mm एंटीरियर में। उसके बाद मैंने जो प्रीमोलर में जो इम्प्लांट डाला है वो मैंने 13 mm का डाला है, वो भी लंबे इम्प्लांट से एंगेज किया मैंने साइनस फ्लोर को। और पीछे की तरफ मैंने 2 इम्प्लांट प्लेस किए हैं स्ट्रॉमैन BLX के, दैट इज़ 10 mm इम्प्लांट्स, और 5.5 इज़ द डाया। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी क्रेस्टोटमी करनी है, पैलेटल प्लेसमेंट होनी चाहिए, अगर आपका जो प्रोसेसेस है वो तभी एक्सेस होल पीछे आएंगे। मल्टी यूनिट लगा दिए। अब इमीडिएट लोडिंग भी आपको देना है, उसके लिए आपके पास स्टॉक कंट्रोल्स होने चाहिए। कितनी ड्रिलिंग करनी है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो एक्सट्रैक्शन, इमीडिएट लोडिंग में टॉक कंट्रोल, प्राइमरी स्टेबिलिटी, कितनी क्रेस्टोटमी करनी है, काउंटर से कितना करना है, वो आपको आइडिया होना चाहिए। अब हमने क्या किया इस केस में, हमने जो 2 कैनाइन्स है उसको रिटेन कर दिया है, तो हमें फेसबो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको हम रूट समर्जस टेक्निक आती है, उसको हम समर्ज कर देंगे, दैट विल नॉट कॉज एनी इशूज़। तो उसमें आपके स्टेप्स बच जाते हैं, ना आपको फेसबो लेने की ज़रूरत है, ना आपको CR में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप सिर्फ टूथ सेटिंग, इसके बाद हम अभी इम्प्रेशन ले रहे हैं। इम्प्रेशन लेने के बाद हम इमीडिएटली वी विल टेक अ टूथ सेटिंग ट्रायल, वेरिफिकेशन जिग से पहले। उसके बाद फिर अगले दिन हम पेशेंट को फिक्स दांत दे देंगे। आपको पास पता होना चाहिए जो स्पेस है, जो इंटर आर्च स्पेस है वो कितना है, उसके मुताबिक आपका प्रोसेसेस बनेगा। हम एक बार बना देंगे और उसके बाद हम PMMA में इनको दांत दे देंगे, जो बड़ा क्विक है। तीसरे दिन आपको दांत मिल जाते हैं। तो पेशेंट हर जगह से आते हैं, डिफरेंट एरिया से। उनको पता लगता है एक ऐसा मीडियम है जहाँ पे ऐसे वीडियो शूट करते हैं, एजुकेट करते हैं कि हम वो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल कैसे करते हैं। अब दिखाऊंगा एक्सरे, उसके बाद लाइव दिखाऊंगा। तो अगर आपको भी जानकारी चाहिए फुल माउथ इम्प्लांट्स हुए, आप कैसे कर सकते हैं फुल माउथ इम्प्लांट्स 3 दिन के अंदर है, तो यही हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। और जो सर्जरीज होती है वो अंडर एनेस्थीसिया होती है, पेशेंट बिल्कुल रिलैक्स है, आराम से सो रहा है पेशेंट। तो एक ऐसी सर्जरी जहाँ पे पेशेंट एकदम निश्चिंत होकर रिलैक्स हो जाते हैं, और उसके बाद हमें पता है कि कैसे सर्जरी करनी है। तो एक्सट्रैक्शन 7 एक्सट्रैक्शन किए, इम्प्लांट प्लेस किए, और मैंने हमेशा कहा है इट इज़ मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। आप गाइड प्रिंट कराते हैं डाइकॉम फाइल से, अपनी प्लानिंग खुद करते हैं, इसीलिए सर्जरीज आर ईजियर। अब मैं दिखाना चाहूँगा एक्सरे। अब ये देख लो, मैंने जो इम्प्लांट प्लेस किए हैं, देखो ये डाले हैं मैंने स्ट्रेट इम्प्लांट्स, लंबे इम्प्लांट्स, स्ट्रॉमैन BLX 16 mm के लंबे इम्प्लांट्स। एंगेज करते हैं फ्लोर को, OPG भी शेयर करूँगा आपके साथ। ये वाला जो इम्प्लांट है, दिस इज़ ऑन द मोलर। आप ये यहाँ जो फ्लोर आपको दिख रहा है मैंने एंगेज किया है, और ड्रिलिंग प्रोटोकॉल में यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 mm का इम्प्लांट है, ये फ्लोर पे है। ये मैंने BLX का इम्प्लांट प्लेस किया है साइनस लिफ्ट के साथ। ये 5.56 mm का इम्प्लांट है। और ऐसे ही आपको ड्रिलिंग करना है। आपको क्रेस्टोटमी जो फ्लोर है उसको एकदम एक लेवल पे होना चाहिए, और ऐसे ही आपको सक्सेस मिल। तो हमेशा याद रखना, इंटीरियर में या पोस्टीरियर में अच्छे, जितनी बोन यूटिलाइज करेंगे, जितना BIC यूज़ करेंगे उतना अच्छा है। बोन इम्प्लांट कॉन्टैक्ट अच्छा होना चाहिए, एक बोन आपको बचानी है। सो आप देख सकते हैं हमने टोटल, आपको दिख रहा होगा लंबे हैंडल्स, ये मल्टी यूनिट के हैंडल्स होते हैं, आपको पता लगता है एंगुलेशन का। तो अब आप देख सकते हैं जो इंटीरियर में मैंने जो इम्प्लांट प्लेस किए हैं उसकी एंगुलेशन और जो कैनाइन्स है वो मैंने रिटेन किए हैं, आपको पता लग जाएगा। अब दिखाना चाहूँगा कि जो मेरे ये वाले जो इम्प्लांट्स हैं, यहाँ पे मैंने पूरा फुल थिकनेस फ्लैप रेस किया। आपको पता होना चाहिए ये बक्कल की बोन है, ये लिंगुअल में आपको अच्छी बोन, आपको जब आप उसको रिट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों कैनाइन्स मैं रिटेन करूँगा। फेसबो रिकॉर्ड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एंगुलेशन देख सकते हैं, और डॉक्टर अदिति विल शो एक बार थोड़ा सा इसको, यहाँ से आपको पूरा पता लग जाएगा। यू कैन जस्ट सी द एंगुलेशन नाउ, अब यू कैन रिलेट, आप आराम से पता लग जाएगा आपका एंगुलेशन क्या है। मोलर में, प्रीमोलर्स में और सेंट्रल्स में आपके पास पैरेलल और पैलेटल प्लेसमेंट है, और एक अच्छा आपको टॉक कंट्रोल मिलेगा। और आपको दिख रहा होगा, अब इसी में आप देख सकते हैं कि एंगुलेशन मैंने कैसे की है, पैलेटल डाला है और अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं।
यहाँ पे एक्सट्रैक्शन मैंने किया, एक फॉल्टी ब्रिज है जो पेशेंट ने लगाई है एंटीरियर में, और एट्रोमेटिक एक्सट्रैक्शन और साथ के साथ दांत निकालना है। और ऐसे ही आपको प्लानिंग करनी है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर रूट टूट गई तो यू विल लूज़ अ लॉट ऑफ बोन, सो एक्सट्रैक्शन की प्रैक्टिस पहले ज़रूर होनी चाहिए बिफोर यू डू द केस।